आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार। अभी नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र के समय में हमारे दीपक भैया से परिचय लेंगे और नवरात्र पे बैठे हुए हैं। और अभी इस तरीके का माहौल पूरा देश में बनाया जा रहा है कि हिंदू दो तरीके के हो गया। एक जो हिंदू है सनातन धर्म को मान रहा है और एक हिंदू तो है लेकिन सनातन धर्म को नहीं मानता है, सनातन धर्म को गालियां दी जाती है। तो इस पे आज चर्चा होगी कि आखिर हिंदू और सनातन एक दूसरे से अलग है या दोनों एक साथ में है। इस पे आज तीखा बहस भी होगा दीपक भैया से। तो नमस्कार दीपक भैया। नमस्कार नमस्कार। क्या कर रहे हैं? अभी तो माँ दुर्गा शक्ति की आराधना मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये सनातन धर्म में आता है? सनातन संस्कृति में शक्ति की पूजा होती ही है। तो आप में कौन सा हिंदू? अभी इस तरह का माहौल बना हुआ है कि हिंदू भी दो तरीके के हो गए हैं। एक सनातन को मानने वाले हिंदू हैं और एक सनातन को नहीं मानने वाले हिंदू हैं। तो आप कौन हिंदू हैं? अरे ऐसा हिंदू नहीं है। हिंदू में सबको लोग मानता है। ऐसा हिंदू की परिभाषा हमारे धर्म में सबके छूट है। मानो तो पत्थर नहीं तो देवता, ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है। कई पंथ हैं, सनातन एक धर्म है, उसके कई पंथ हो सकते हैं। उसके एक पंथ हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, वो पंथ हैं। लेकिन सनातन तो सनातन है। मुस्लिम भी सनातन? हाँ, सनातन आदिकाल से चला आ रहा है। एक ही पंथ है, धर्म है जो सनातन है। हमारे यहाँ सब चीज़ की छूट है। प्रकृति को हम लोग देवता मानते हैं, है ना। पत्थर को रख दीजिए तो उसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग उसी को लगाते हैं, पाँव लगाते हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा है, हर चीज़ में, हम में, तुम में, खड़े खम्भ में, सब में भगवान हैं और सबकी हम लोग पूजा करते हैं। यही सनातन संस्कृति है। ये जो आप संस्कृत वाच रहे थे जी, उसमें कहीं दलित का अपमान करने का भी बात आता है, तो क्या सच है? कहाँ है भाई दलित के अपमान की बात? तो पूरा बवाल बिहार दलित हमारे यहाँ तो वाल्मीकि की पूजा किए हैं। आप रविदास का दोहा हम लोग पढ़ते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। ऐसा थोड़े है। तो जो हमारे शिक्षा मंत्री बिहार के हैं, हाँ। वो एगो दोहा पूरा बिहार में पढ़ते चल रहे, तो उस पर क्या सच है? देखिए भाई, ये सारे जो हैं राजनीतिक स्टंट हैं। अब उनको गाली दे करके, जातीय उन्माद फैला करके अपना कुर्सी चाहिए, इसके लिए प्राचीन काल से चला आ रहा है। असुर लोग उत्पात करते हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा के पूरे दुर्गा सप्तशती में देखिए कि असुर लोग होते ही हैं। तो कई तरह के लोग होते हैं जो जैसा मानता है। अब उनको उसी से फायदा मिल रहा है तो करें, ऐसा नहीं है। हमारा सर्वधर्म संभाव है। सारे वर्ण व्यवस्था जो है सब विद्वता के आधार पर प्राचीन काल से बना हुआ है। कोई दलित नहीं, कोई उच्च नहीं, सब कर्म के आधार पर विभाजित था। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अब ये लोग को जो करना है, वोट लेना है, वो तो सब लोग समझ रहा है, जनता भी समझ रही है। इसलिए इस पर आप तो ब्राह्मण नहीं हैं लेकिन आप पूजा पाठ में रमे हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सनातन का जो पूजा करता है या करवाता है वो ब्राह्मण ही होता है या ब्राह्मण विचारधारा से ही जुड़ा होता है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ब्राह्मण मतलब कर्म के आधार पर जो है, अब हम पूजा कर रहे हैं तो ब्राह्मण हो गए। सब लोगों को छूट है आराधना करने की भगवान की। ब्राह्मण भी आराधना कर रहा है, सब लोग करते हैं। ऐसा थोड़े। सत्यनारायण भगवान का कथा, अभी वो एक मांझी जी बोले कि हमारे यहाँ मुसहर लोग सत्यनारायण भगवान का कथा कर रहे हैं। ऐसा थोड़े। भगवान को जो जिस रूप में मानता है सब लोग मान सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही केवल पूजा करेगा। तो ब्राह्मण को गाली काहे दिया जाता है? अब वही तो बोला भाई कि ये सारे लोग जो हैं उसी से फायदा हो रहा है। गाली देने से ही उनको फायदा हो रहा है तो दे रहे हैं। आप ब्राह्मण को पूजनीय मानते हैं? ब्राह्मण कौन होता है? यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ब्राह्मण होता कौन है। एक कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है, एक कहते हैं ब्राह्मण विद्या से होता है। तो कौन? हमारे यहाँ कर्म की प्राधानता है। आप महाभारत में भी जाइए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म की प्रधानता दी गई है ना। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तो कर्म के आधार पर विभाजन हुआ है। आप स्मृति पढ़िएगा, उसमें भी 4 वर्णों की व्याख्या है। तो कर्म के आधार पर है। हमारे यहाँ ये कोई ऐसे विभाजन नहीं है।
तो कर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, इसलिए ब्राह्मण जो ब्रह्मणोचित कर्म करता है। मान लीजिए कि रविदास समाज में भी आप जाइए, आज हमारे विद्यालय में एक रविदास समाज का है, पासवान समाज का है, वो कहा कि भैया हमारे यहाँ अब पंडित जी को नहीं बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते हो? तो केवल जाति के पंडित से थोड़े होता है, मंत्र वो 10 मिनट में सदिया करा दो भैया, है ना। तो हम तो किसको बुलाते हो? तो भैया हमारे यहाँ भी हम पासवान में लोग हैं जो संस्कृत के अच्छे जानकार हैं, तो वो लोग पूजा कराते हैं। रविदास भी हमको बताया कि हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो पूजा कराते हैं, तो उसको ब्राह्मण आप नहीं कहेंगे क्या? लेकिन यहाँ तो नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि ब्राह्मण एक जात है। अब जिसको जो बोलना है बोल करके, हिंदू धर्म में तो वही छूट है। अगर मुसलमान में जो पंथ है अपना धर्म है, इसमें बोलेगा तो तुरंत उस पर वो क्या लग जाता है, नहीं वो मौलाना लोग लगा देंगे उस पर। अच्छा, हाँ, फतवा जारी हो जाएगा। फतवा जारी हो, लेकिन हमारे यहाँ तो छूट है, भगवान को जैसे मानना है मानो, फतवा जारी नहीं करेंगे। आप एक उदाहरण देखिए, भगवान भोलेनाथ को रावण लेकर के जो आया, ठीक है, तो काशी तो हो गया, पूरे देवलोक में हाहाकार हो गया कि कैलाश से भगवान को लेके रावण लंका जा रहा है। तो वो क्या होता है कि ये वो लोग शंका लग जाता है, और वो बाबा विश्वनाथ धाम में उसको रख करके एक जो है वो क्या चरवाहा को देख करके, और लोग शंका करने चल जाता है। वो चरवाहा जो था बैजू उसको रख देता है नीचे कि हमरा से नहीं भार सहाया। अब देखिए वो भावना क्या थी, रावण उनका आराधक था, पूजा करता था, ब्राह्मण था, लेकिन वो जो बैजू था उसको डांटा, अरे तुम जो है सो रख दिया, तुमको दिए, मतलब उसको बड़ा बुरा भला कहा। अब उस बैजू को ये हो क्या गया, उसको गुस्सा आ गया। वो रोज गाय चराने आता था और उसने बांध लिया कि 2-3 लाठी इनका मारब हम, ठीक है। तो उस वही भक्त जो है, अब भगवान को हम लोग जिस रूप में पूजते हैं, वो 3 लाठी रोज मारे, एक दिन न मारा, चल गया खाने, उसको याद पड़ गया आज न मर लिए, खाए छोड़ के उठ के जाके फिर मारा, भगवान खुश हो गए। तो जिसको जिस रूप में देखिए उसी रूप में है, यही हमारी सनातन संस्कृति है। और दुर्गा जी की जय बोलिए। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है भैया, अभी सनातन धर्म के लेकर इतना प्रहार किया जा रहा है, तो अभी आपके विचार से किस राजनीतिक पार्टी के परिवेश में सनातन धर्म या हिंदू धर्म सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी? देखो भाई, एक श्लोक है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। समझ गए? सारे संस्कृति आए, सब देश का, कहीं मुसलमान आया, कहीं ईसाई आया, यहूदी आया, सारे समाप्त हो गए, लेकिन अगला शताब्दी सनातनियों का शताब्दी होगा। आप देखिए, आपके देश का जो योग है उसको विश्व ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आपका अनुकरण कर रहा है, आप संस्कृत को छोड़ते जा रहे हैं, आपकी देववाणी को, आपके गायत्री मंत्र को। आप अमेरिका में जाइए, उसी संस्कृत के अथी के लिए लाखों रुपए ट्यूटर को पैसा दिया जा रहा है। तो ये इस संस्कृति का, सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में डंका बजने वाला है, कोई इसको हिलाने वाला नहीं है। हमारे क्वेश्चनवा के आप घुमा दिए भैया। हमारा क्वेश्चन था कि हिंदू धर्म जो है किस राजनीतिक पार्टी के परिवेश में सुरक्षित रहेगा। सीधा मेरा क्वेश्चन है, सीधा आप जवाब दीजिए। अरे भाई, किस राजनीतिक पार्टी के, ये तो जनता की इच्छा है ना। जो भी जनता को जो भी इच्छा होगी, जो जनता अपना चयन करेगा, उसी को आप मानिएगा। अब मेरे कहने से कोई थोड़े ऐसे कहेगा कि भाई आप कह दिए तो इस राजनीतिक पार्टी के हाथ में अथी रहेगा। एनएसएस से डर रहे हैं क्या आप भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनएसएस और इससे कोई डर की बात नहीं है। जनता का आदेश अथी जो है, मत जो है सिरोधार्य होता है, और जिसको विजय श्री जनता देती है वही सत्ता में बैठता है। और ऐसे आगामी शताब्दी जो है सनातनियों का होने वाला है, इसलिए सनातन धर्म की ध्वज पताका को जो ले करके आगे चलेगा, उसका श्री विजय एकदम सुनिश्चित है। 2024 में भी माँ जगदम्बा उसी पार्टी को, उसी दल को विजय श्री प्रदान करेगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
जो राम को लाएंगे उनको तो लाना ही चाहिए, मतलब लाना है उनको, मैंने लाना चाहिए। अब ईश्वर का देश है, सनातन संस्कृति का देश है, और सनातन काल से भगवान राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं। इस गांव में लोग गाली जो दे रहे हैं, वो भी देखिएगा कि रामनवमी के अपने घर में हनुमान जी के ध्वजा फहराते हैं। आज सारे गाली देने वाले घर में दुर्गा जी का पाठ कर रहे होंगे। इसलिए ये सब सत्ता के लिए लोग करते रहते हैं, और बाकी तो वो सत्य है। सब बताएंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे। राम जी सत्य हैं, बस सब बताएंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे। इसलिए भगवान श्री राम की जय। जैसा कि भैया सुन लीजिए, अभी बिहार में इस तरह का माहौल हो गया मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुआ, उसके बाद तो लोग सब बताएंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म किसके संरक्षण में सुरक्षित है ये हम नहीं बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बताइए कि आप कमेंट सेक्शन में जाके कि किसके संदर्भ में, किसी में कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदू धर्म को लेकर आगे बढ़ सकती है और हिंदू धर्म अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। धन्यवाद।